तो ये आपका छतरपुर मेट्रो स्टेशन से करीब 800-900 मीटर के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे सामने आपको एक बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है जहाज महल परिसर में आपका स्वागत है। तो यहाँ से जब एंटर कीजिएगा तो जस्ट सामने आपको वहाँ पे हौज शमसी तालाब मिलेगा। और ये अगर इस जल महल के अंदर आना तो ये देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट मेन गेट है। तो इसी बोर्ड से आगे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको एक एंट्री गेट मिलेगा, इस गेट से एंटर करना है। हालांकि कोई एंट्री फीस नहीं है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। तो आज मैं पहुंच चुका हूं इस जहाज़ महल के परिसर में। तो ये इसका व्यू जहाज़ महल का, और इसके ऊपर देख सकते हैं बहुत सारी छतरियां बनी हुई हैं। करीब इस पे 5-6 छतरियां हैं चारों तरफ। और इस महल के चारों तरफ ना मतलब गड्ढे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये महल बनाया गया था, जो ईरान और अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, तो जो यहाँ के दिल्ली के एरिया में जो भी मस्जिद थे और या व्यापार के पर्पज़ से आते थे, तो उनको यहाँ पे ठहरने के लिए व्यवस्था बनाया गया था। हालांकि मैं रूम तो नहीं देख सकता हूँ। हाँ, ये है कि बस छोटा छोटा यहाँ पे रूम है, गेट किसी में नहीं लगा हुआ है। और अभी देख सकते हैं चारों तरफ बहुत गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे आके लोग गुटखा पान मसाला खा खा के फेंक रखे हैं। तो कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। तो इसके देख सकते हैं इधर बाहर आप यहाँ पे आपको गड्ढा दिख रहा होगा। तो इस महल के चारों तरफ ना ऐसे गड्ढे बने हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी में पानी रहता था, जिसकी वजह से इस महल में ठंडक बनी रहती थी। बट एक चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं इसको कि ये जहाज़ महल है। मेरे को तो ऐसे नहीं लग रहा है क्यों इसका नाम जहाज़ महल रख दिया गया, क्योंकि एक एमपी में भी जहाज़ महल है। तो उसका ऐसा कहा जाता है कि जो ये महल है उसके पास में एक तालाब होता था, तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखता था। तो ऐसे फील होता था कि ये मानो कि जहाज़ की तरह है। बट इस जहाज़ महल के पास में तो मेरे को ऐसा कोई तालाब नहीं है। जो तालाब है यहाँ पे जो जिसको हौज शमसी बोलते हैं, वो यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी पे है। तो उसमें तो इसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि जो इसके साइड में जो गड्ढे हैं, इसमें जो पानी लगा हुआ है, अगर इसमें अभी तो पानी नहीं है इसमें, उस टाइम पे इसमें पानी रहता होगा तो इसमें इसका प्रतिबिंब दिखता हो। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो मैं भी हो सकता है कि जो एमपी में यानी जिसको बोलते हैं जहाज़ महल, मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो वो एक फेमस प्लेस है। तो ये भी कुछ वैसा ही दिखता होगा, तो इसको भी नाम चल के आगे जहाज़ महल लोगों ने रख दिया। बट ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी अपन चलते हैं, जो हौज शामसी एक तालाब है जो जस्ट इस जहाज़ महल के पास में ही पड़ता है, तो उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ गार्डन सा एक बन रहा है। तो अभी चलते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं। तो ये उसी तालाब के बगल में ही एक छोटा सा गार्डन बन रहा है। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको खूबसूरत सा गार्डन दिख रहा होगा। इसमें देख रहे हैं अभी काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट ये इसका सफाई का काम चल रहा है। तो इसी के आउटसाइड में देख सकते हैं, जो सामने का एरिया दिख रहा है, ये है वो तालाब जिसको हौज शामसी बोलते हैं। तो ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हौज शामसी, जो कि एक तालाब है। तो इसको इल्तुतमिश शासक ने बनवाया था, जो कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके गुजर जाने के बाद जो इल्तुतमिश थे, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो एक बेटी थी, उनसे इनकी शादी हुई थी इल्तुतमिश की। तो ये सारे जो थे ना एक तरह के स्लेव थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो स्लेव थे, जिनको मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा हुआ था, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को ख़रीदा हुआ था। तो जो इल्तुतमिश थे वो मतलब अच्छे खासे विद्वान थे और नॉलेजेबल थे, साहसी थे। तो इसीलिए उनको ना फ्रीडम दे दी गई। फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, उनसे इनका शादी हो गया इल्तुतमिश की। तो उसके बाद जब 1211 में करीब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, उसके बाद कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई, उसके बाद जो इल्तुतमिश थे वो शासक बन गए। तो उन्होंने ही इस मेहरौली के एरिया में ये एक तालाब बनवाया था एज अ वाटर को रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में भी इधर के एरिया में पानी की कमी होती होगी। तो ये इसीलिए बनवाया था कि इसमें वाटर को संरक्षित किया जा सके। तो इसमें देख सकते हैं चारों तरफ इसके बीच में कुछ फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, और एक आगे वहाँ पे छोटा सा गुंबद भी है। तो ये है, और इसी के पास में ये छोटा सा गार्डन जो है बनाना स्टार्ट हुआ है। तो गार्डन देखने में सुंदर लग रहा है। तो ये देख सकते हैं। तो भाई मैंने तो जहाज़ महल को विज़िट कर लिया। ऐसा कुछ खास नहीं यहाँ पे देखने के लिए, 1 मिनट के लिए कुछ देखने के लिए नहीं है। बस ये 4-5 कमरे हैं और ऊपर 4-5 छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो वर्थलेस नहीं है। तो मैं मना करूँगा यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे कुछ सफाई नहीं है। अंदर ये है कि नशे करने वाले लोग बैठे हुए हैं और नशे कर रहे हैं इसमें।
तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।